बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 86 Following are selected receivable of Clinton Agriculture Supply Company at December 31st, 1994. The company adjusts and close its account only at year end. अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि वो अपने जो अकाउंट्स क्लोज करते हैं वो सिर्फ ईयर एंड पे जाके करते हैं। ऑल इंटरेस्ट कंप्यूटेशंस आर बेस्ड ऑन 360 डेज ईयर। तो जितनी भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है वो डे बेसिस पे होनी है और एक साल के अंदर 360 डेज़ हैं जो आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करने हैं। नोट रिसीवेबल, इसमें हमारे पास 4 गिवन है, 1 2 3 4 और उनकी अमाउंट्स गिवन है। फिर अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें से हमारे पास 2 गिवन है। फिर हमारे पास इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल गिवन है और अनअर्न्ड फाइनेंस चार्जेस जो हैं वो गिवन है। कहता है ड्यूरिंग दिसंबर द ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग दीज रिसीवेबल वर एज फॉलो। ये जो गिवन है हमें इनको कुछ ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट कर रही हैं तो हमने उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे दिसंबर 7 पे, 9 पे, 11 पे, 19 पे, 31 पे और 31 पे। और वो कहता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू फॉर द 6 दिसंबर ट्रांजैक्शन लिस्टेड अबव। ये जो लिस्टेड अबव हैं इनकी आप जर्नल एंट्रीज पास करें। तो हम सबसे पहले दिसंबर 7 को देख लेते हैं। वो कहता है TJ Peppercorn paid 700 on account and gave 30-day note 10% note to cover the 12,000 बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट। एक है कि कन्वर्जन या कन्वर्ट करेंगे हम अकाउंट रिसीवेबल को नोट रिसीवेबल में। सेकंड है कि हम क्या करें, कन्वर्ट करें नोट रिसीवेबल ओल्ड को नोट रिसीवेबल न्यू में। या थर्ड हमारे जो हैं वो हमें श्योरिटी हो कि डिफ़ॉल्ट के बाद भी हमें पेमेंट रिसीव होगी। इसमें वो यही कह रहा है कि वो कहता है जी जो TJ पेपरकॉर्न है वो पेड करता है 700 ऑन अकाउंट एंड गेव 30-day 10% नोट टू कवर द 12,000 बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट। तो जब हम अकाउंट रिसीवेबल में जाते हैं तो वहाँ पे TJ पेपरकॉर्न है और उससे हमने 12,700 रिसीव करने हैं। तो सेम यहाँ पे हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को कन्वर्ट कर रहे हैं नोट रिसीवेबल में। यानी हमने एक पर्सन से पैसे लेने थे, उसने आपको 700 कैश दे दिया, ठीक है, पेड कर दिया 700 और रिमेनिंग जो 12,000 था उसका उसने अकाउंट रिसीवेबल की बजाय एक नोट रिसीवेबल आपके साथ साइन कर लिया। तो यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल को नोट रिसीवेबल में। तो हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे ए पार्ट का तो दिसंबर 7 पे हम लिखेंगे कि एक तो हमने कैश रिसीव किया 700 का, ठीक है जी, और फिर हमने एक नोट रिसीव किया 12,000 का और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या हो जाएगा 12,700 से क्रेडिट हो जाएगा। यानी इस पूरी जर्नल एंट्री में हमने क्या किया कि हमारे पास ये एक अकाउंट रिसीवेबल थे, हमने इस अकाउंट रिसीवेबल में से 700 कैश रिसीव किया और जो रिमेनिंग 12,000 था वो हमारा नोट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी हमारे पास जी दिसंबर 7 की जर्नल एंट्री। फिर उसके बाद है जी दिसंबर 9 पे जब हम देखते हैं तो वो कहता है जी कलेक्टेड इन फुल द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द फ्लैग इज़ अप 90-day नोट। हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है मेच्योरिटी, किसमें, मेच्योरिटी वैल्यू में। अब मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू आपकी मेच्योर हो जाए या जो वैल्यू आपकी रिसीव हो। तो जब आपके जो नोट रिसीवेबल हैं उनकी जो ड्यू डेट होती है या क्लोजिंग डेट होती है या वो डेट जिस पे पैसे मिलने होते हैं उसको हम मेच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो कहता है जो कलेक्ट कर लिए, तो अगर हम फ्लैग इज़ अप की बात करें तो हमने उससे 10,000 रिसीव करना था प्लस उसके साथ इंटरेस्ट था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
ठीक है, और हम कर देंगे नोट रिसीवेबल क्रेडिट, और देन हम जो है वो लिखेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू भी क्रेडिट। तो नोट रिसीवेबल की क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू हमें बताई हुई है 10,000, तो वो नोट रिसीवेबल के सामने मैं लिख दूंगा 10,000। अब हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो परसेंटेज हमें गिवन है डेट इज़ 10%, और मल्टीप्लाई बाय उसके डेज कितने थे, 90 डेज थे। तो 90 और 360 ईयर्स के डेट हैं, यानी उन्होंने कहा है जो कैलकुलेशन करनी है आपने 360 पे करनी है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया डेट इज़ 250। तो जो टोटल हमने कैश रिसीव किया दैट इज़ 10,250। तो ये है हमारे पास इसकी, तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने खुद की है। 10,000 नोट रिसीवेबल की वैल्यू, 10% गिवन है और 90 डेज भी गिवन थे, तो इंटरेस्ट नोट रिसीवेबल की ओरिजिनल या फेस वैल्यू दोनों को मिला के जो हमने कैश रिसीव किया डेट इज़ 10,250। देन है जी दिसंबर 11, receive a 60-day note receivable from Morgan Hill firm in full settlement of its account receivable। आपने क्या किया कि एक नोट रिसीवेबल रिसीव किया, किससे, मॉर्गन हिल फॉर्म से। अगर मॉर्गन हिल फॉर्म आपका अकाउंट रिसीवेबल है, ऊपर गिवन है, उससे आपने पैसे लेने थे 8,000, ठीक है। द फेस अमाउंट ऑफ द नोट वॉज 8,120 विच इंक्लूडेड द इंटरेस्ट चार्ज। तो अब आपने वो 8,000 की बजाय उससे जो नोट रिसीवेबल लिया वो 8,120 का था, यानी अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं इसमें दिसंबर 11 पे कि जो आपका अकाउंट रिसीवेबल था वो 8,000 से क्रेडिट होगा, जो आपका नोट रिसीवेबल है वो आपका डेबिट होगा 8,120 से। तो ये जो 120 का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, तो ऐसी अमाउंट जिसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ या ओरिजिनल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी ऐड कर दें तो उसको हम कहते हैं फेस अमाउंट। तो जब भी फेस अमाउंट आएगी तो इस फेस अमाउंट को भी हमने अर्न नहीं किया, इसको हमने अभी कमाया नहीं है, तो इसलिए ये हमारी एक लाइबिलिटी के तौर पे होगी, और इसको हम नाम देंगे डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल 120। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी और लाइबिलिटी का नाम होगा डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल। देन है जी दिसंबर 19, टॉम एप्लीगेट रोट दैट एप्लीगेट फॉर्म वुड बी अनएबल टू पे द नोट ड्यू टूडे। जो आज उसने पैसे देने थे एप्लीकेट फॉर्म ने, ये 28,800 के जो पैसे देने थे वो पैसे नहीं दे रहा, वो नहीं पे कर सकता। हाउ एवर ही इनक्लोज्ड अ चेक, उसने क्या किया, एक चेक इनक्लोज कर दिया, एक चेक सा दे दिया फॉर द इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट की जितनी डेट अमाउंट बनती थी उसका उसने एक चेक दे दिया अलॉन्ग विद द न्यू 30 डेज नोट रिसीवेबल। चलें अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पुराना जो नोट रिसीवेबल था उसको क्रेडिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए, और आप लोगों के लिए मैं ओल्ड लिख रहा हूँ 28,800, और जो नया नोट हमने बनाया है उसको हम नोट रिसीवेबल न्यू के नाम से डेबिट कर देंगे 28,800, और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता था वो इंटरेस्ट हम जो है वो क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको हम लिखेंगे कैश डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। तो एज इट इज़ 28,800 पे हमारे पास यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 10% है और 45 डेज़ है। तो 10% मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 360, तो जो उसकी अमाउंट आएगी हमारे पास
वो अमाउंट बनती है हमारे पास 360। तो हम 360 उसने हमें कैश दे दिया और बाकी उसने नया नोट साइन कर लिया। तो अब ये आप दो अलग-अलग से जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं और इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, दोनों डेबिट कर दो और ये दोनों क्रेडिट कर दो। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं या इसको कंबाइन करना चाहते हैं, दोनों ही पॉसिबल, ठीक है। देन है जी December 31st, receive notice from Trust House Corporation that it was unable to pay its note due today। ट्रस्ट हाउस कॉरपोरेशन हमें ये कह रहा है, ट्रस्ट हाउस कॉरपोरेशन भी हमारा नोट रिसीवेबल है और उससे हमने 20,000 लेना था। तो वो भी कह रहा है कि ये पैसे मैं आज पे नहीं कर पाऊँगा। द डिफ़ॉल्ट नोट वॉज नॉट रीन्यूड। तो जो वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है वो दोबारा नोट रिसीवेबल रीन्यू नहीं होगा, नया नहीं बनेगा, बल्कि क्या कह रहा है, बट क्लिंटन एक्सपेक्ट दैट अमाउंट ड्यू विल इवेंचुअली बी कलेक्टेड। यानी उसकी अमाउंट क्या है, वो कलेक्ट हो जाएगी, अमाउंट हम उसकी कलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला केस है कि जिसमें आपको श्योरिटी हो कि अमाउंट जो है वो कलेक्टेड हो जाएगी और आप जो है वो उसमें दोबारा से नया नहीं करते। तो उसमें हम किस तरह से फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। जो नोट रिसीवेबल है हमारा, हम लिखेंगे December 31st नोट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा और नोट रिसीवेबल जो था ट्रस्ट कॉरपोरेशन का वो था 20,000 का। और हम इंटरेस्ट उसके ऊपर जो कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेवेन्यू, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% और 60/360। जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 300 का। और अब क्योंकि हमें इवेंचुअली इस बात का यकीन है कि पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। $20,300। तो ये कैलकुलेशंस हमने कहाँ से की, ये 20,000 गिवन था, ये 9% भी गिवन था, ये 60 डेज भी गिवन था, तो उससे हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट है जी December 31st। तो December 31st पे वो कहता है रिसीव द 900 पेमेंट फ्रॉम एम ताइवान ऑन हर इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो आपने लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और ताइवान से हमने लेना है और 900 पर मंथ होगा, ये लिखा हुआ है 19 मंथ पेमेंट और 900 आपने पर मंथ लेनी है। ये इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव कर ली है। जब आपने ये रिसीव कर लिया तो आप सिंपल लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट और ये आपके पास आ जाएगा 900 से। सेकेंड इसी में वो कह रहा है द पेमेंट इंक्लूडेड 120 ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके पास 120 इंटरेस्ट भी है। द इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड इन द फेस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अन कॉन्ट्रैक्टेड ओरिजिनली हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट अनअर्नड फाइनेंस चार्जेस के नाम से। तो वो जो ये आपने अनअर्नड फाइनेंस चार्जेस हैं ऑन इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो कहता है कि इसके अंदर जो है वो 120 इंटरेस्ट भी शामिल है। तो वो इंटरेस्ट अब क्योंकि इस मंथ का है और इस मंथ में हमने उसको अर्न कर लिया है, वो हमारी इनकम है, तो फिर हम इसलिए लिखेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट और डेबिट कर देंगे हम इसको अनअर्नड फाइनेंस चार्जेस। वन 120 और 120। बी पार्ट में कहता है जी प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज नेसेसरी एट December 31st टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नोट रिसीवेबल थ्रू ईयर एंड, रिमेंबर बेस ऑन योर इंटरेस्ट कंपोजिशन ऑन 360 डेज। अब उसने बताया कि एक ही आपने एडजस्टिंग एंट्री, यूज़ वन एडजस्टिंग एंट्री टू अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, और किस किस की वो कैलकुलेट करनी है, वो आपने एप्लीगेट की करनी है, पेपरकॉन की करनी है और मैकॉय की करनी है। ये तीन आपके जो हैं वो नोट रिसीवेबल हैं
और इन तीनों नोट रिसीवेबल की वो आपको कहता है कि आपने अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, यानी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। फिर वो कहता है कि यूज़ अ सेपरेट एडजस्टिंग एंट्री टू रिकोगनाइज इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्नड ऑन द नोट विच इंटरेस्ट इंक्लूडेड ऑन फेस अमाउंट। तो ये जो फेस अमाउंट वाला है उसकी वो अलहदा से पास करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी। तो एडजस्टिंग एंट्री इसकी क्या होगी, वो होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। एक तो ये आपकी अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होगी। अब तीन नाम है, उन तीनों का हम इंटरेस्ट अलग-अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे एक कलेक्टिव जर्नल एंट्री पास कर देते हैं या एडजस्टिंग एंट्री। तो सबसे पहले हम पेपर कौन है इसकी भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसकी डेट क्या है, दिसंबर 7, और हम क्लोज़ कर रहे हैं 31 दिसंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी TJ पेपर कौन तो दिसंबर 7 से दिसंबर 31 तक ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 24 डेज़ बनते हैं। तो अब आपने इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 24 डेज़ का करना है। तो 24 डेज़ का जब हमने करना है तो ये हमारे पास नोट रिसीवेबल इसकी अमाउंट दी हुई है 12,000 मल्टीप्लाई बाय इसका इंटरेस्ट हमें बताया हुआ है आपके, ये देखें 10% से, और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे अब 30/365। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ जाएगी डेट इज़ 80। एक तो ये था। सेकंड था हमारे पास एप्लीगेट। अब हम एप्लीगेट की बात करते हैं यहाँ पे। तो एप्लीगेट, तो ये आप देख लें कि दिसंबर 19 से दिसंबर 31 ये अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज़ बनते हैं। तो 28,800 इसके ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज थी 10% और मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 360। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। और थर्ड था हमारे पास जी मैकक्वाय। तो जो मैकक्वाय था वो हमें यहाँ पे गिवन है 90 डेज़ दिसंबर 1 पे है। तो यानी ये आ जाएगा दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक 30 दिन बनते हैं। अमाउंट है इसकी 32,000, परसेंटेज है इसकी 12% और ये आ जाएगा 30/360। तो इसकी जो अमाउंट बनेगी हमारे पास डेट इज़ 320। इन सब को मिला के जो हमारे पास अमाउंट बनती है डेट इज़ 496। वो कहते हैं इन तीनों की एक ही एंट्री पास कर दें अक्रूड इंटरेस्ट की, और वो है इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। सेकंड वो कहता है कि ये जो आपने यहाँ पे एक डिस्काउंट रिकॉर्ड किया है इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री पास करें, क्योंकि इसमें से अब हम आपने कुछ अर्न कर लिया है। तो इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल डेबिट, और उसमें से जितना इंटरेस्ट हमारा बन चुका हुआ है वो हम इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे। अब क्योंकि इसकी अमाउंट है हमारे पास 120, तो ये जो स्टार्ट होता है ये दिसंबर बेसिकली 19 से दिसंबर 31 तक, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ बनते हैं। तो ये 20 और ये हमारे पास जो डिस्काउंट था ये था भी 60 डेज़ का। तो 20/60 मल्टीप्लाई बाय इसकी अमाउंट थी 120, जो आंसर आया हमारे पास डेट इज़ 40। तो ये हम जो है वो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसका सी पार्ट हमने नहीं करना, ए और बी पार्ट आपका कंप्लीट है, और इसी तरह से 8B6 आपने खुद करना है। कमेंट में जाके आपने ज़रूर बताना है जहाँ अपनी सजेशंस देनी है इसको इम्प्रूव करने के लिए। और थैंक यू सो मच जी।